मेरा नाम मुकेश यादव है। मैं डी फार्मा का स्टूडेंट हूँ। मैं बुक विद टीचर ऐप और बुक से पढ़ाई करता हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन ईएनएस। ईएनएस होता क्या है और ईएनएस कहाँ से आता है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे ऑल बॉडी और पार्ट को कंट्रोल करता है और ये बंडल ऑफ न्यूरॉन का बना होता है। इसके दो टाइप होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जिसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स लग के बाहर की तरफ, शरीर की बाहर की तरफ निकलते हैं, हाथ पैर तक पहुँचते हैं, उसको ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो टाइप होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे एग्जांपल लंग्स और स्टमक। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल होता है। और ये इसके दो टाइप होते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के, सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटार नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है जिससे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स सिग्नल ट्रांसफ़र होता है सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस, उसको सेंसरी नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और मोटार नर्वस सिस्टम होता है जब सीएनएस से कोई मैसेज ट्रांसफ़र होता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक, उसको ही मोटार नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब फाइट, फियर और फ्लाइट के टाइम इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड शुगर हाई हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो इसको लो करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है और ब्लड शुगर को भी डिक्रीज करने का काम करता है। तो पहले चलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जैसे जब हमारा ब्रेन कोई केमिकल रिलीज करता है या तो मैसेज रिलीज करता है, जिस नर्व के थ्रू हमारे बॉडी तक आता है, उसको ही न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर, उसके बाद इसमें एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। रिसेप्टर, इस पर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पाया जाता है। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर जब वो न्यूरोट्रांसमीटर आके जहाँ पे एक्ट करता है उसको ही रिसेप्टर कहा जाता है। इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग और सिम्पैथोलेटिक ड्रग। पहले हम जानते हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या होता है। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग वो ड्रग होते हैं जब हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तब इसको एज अ मिमिक्री के तौर पे दिया जाता है, एज ए नकल करने के तौर पे दिया जाता है, उसको ही सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कहा जाता है। इसके क्लासिफिकेशन में दो टाइप होते हैं, कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन का एग्जांपल है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। और नॉन कैटेकोलामाइन का एग्जांपल है एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, और जब आइस में रेडनेस आ जाता है तो उसको रिलीफ के लिए किया जाता है। फिर इसका यूज एलर्जी में भी किया जाता है और सेप्टिक शॉक में इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा टाइप सिम्पैथोलेटिक ड्रग। सिम्पैथोलेटिक ड्रग वो होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब ज़्यादा हो जाता है सिक्रेशन, उसको डिक्रीज और रोकने का काम करता है, उसको ही सिम्पैथोलेटिक ड्रग कहा जाता है। इसके क्लासिफिकेशन में भी दो टाइप होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा में जो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करता है, उस ड्रग का नाम है टोलाजोलिन। और जो अल्फा को बस ब्लॉक करता है उस ड्रग का नाम है प्रांजोसिन। और जो अल्फा 2 को ब्लॉक करता है उस ड्रग का नाम है इमाजोडन। और इसके बाद आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो इसमें जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है उसको प्रोपेनोलॉल बोलते हैं। और जो बस बीटा को ब्लॉक करता है उसको एथेनोलॉल बोलते हैं। और जो बीटा 2 को ब्लॉक करता है उसको ब्यूटोजिंग बोलते हैं। इसका भी यूजेज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है और हार्ट अटैक में किया जाता है और इनरेगुलर हार्ट बीट में किया जाता है। इसके बाद आते हैं
नहीं, पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम पे आते हैं। उसमें 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 एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है और उसमें निकोटिनिक और मस्कर्निक रिसेप्टर पाया जाता है। और इसके दो टाइप है, पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग और पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग। पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग के बारे में पहले पढ़ते हैं हम। पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग वो ड्रग होता है जब हमारा पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो उसके मिमिक्री के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसको पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग कहा जाता है। इसके क्लासिफिकेशन में है डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में आता है डायरेक्ट एक्टिंग में एसिटाइल कोलिन आता है और इनडायरेक्ट एक्टिंग में नियोस्टिंगमाइन आता है। इसका यूजेस भी मसल पेन में किया जाता है और अल्जीमर डिजीज में किया जाता है। अल्जीमर डिजीज क्या होता है? जब हमारा बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं करते तब ये दिया जाता है। पैरासिम्पेथोलेटिक ड्रग वो होता है जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को रोकने या तो डिक्रीज करने का काम करता है। इसका क्लासिफिकेशन में भी दो टाइप होते हैं, एंटी मस्कर्निक एजेंट और एंटी निकोटिनिक एजेंट। एंटी मस्कर्निक एजेंट में डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड आता है और एंटी निकोटिनिक एजेंट में ट्राइमेथापेन आता है। और इसका यूजेस लो हार्ट रेट में किया जाता है और इसका यूज मसल पेन में किया जाता है। आई होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो।